नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति गुप्ता, इनफर्टिलिटी आईवीएफ कंसल्टेंट, आशीर्वाद हॉस्पिटल से। आज मैं आप लोगों को आईवीएफ का प्रोसीजर पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगी डिटेल में, जिसमें हम उसकी बारीकियों को पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि इस प्रोसीजर को किस तरीके से किया जाता है। आइए, यहाँ पे ये 6 इमेजेस हैं, बट हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन 3 इमेजेस में, जिसमें कि आईवीएफ की प्रोसीजर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो ये सबसे पहली इमेज है, आईवीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर ओवम पिकअप, इसकी ये इमेज है। इसमें ये जो दिख रहे हैं ये एग्स हैं। ये फीमेल्स के एग्स ओवरी में होते हैं। इसी ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है और इसमें ये एग्स रेडी किए जाते हैं। इस स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को बोलते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन, जो हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट के पीरियड के 2nd डे से। उसके जब अगर हार्मोन्स लेवल चेक किए जाते हैं, E2LH प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक किया जाता है और जब वो नॉर्मल लेवल पे होता है तो हम उसके एग्स को बनाने के लिए इंजेक्शंस देते हैं। और जब वो इंजेक्शंस डे 2 से लेके डे 10 तक लगाए जाते हैं, बीच बीच में फॉलिकुलर स्टडी करके चेक किए जाते हैं कि वो एग बन के रेडी हो गए हैं कि नहीं। और जब इस तरीके के एग्स बन के रेडी हो जाते हैं, जो नॉर्मली 9-10th डे तक रेडी हो जाते हैं, तो हम ट्रिगर का इंजेक्शन देके 36 आवर्स के बाद इस प्रक्रिया को करते हैं, जिसको बोलते हैं ओवम पिकअप। ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। पेशेंट एनेस्थेटाइज होता है। बहुत बड़ा कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, इट्स अ सिंपल शॉर्ट ये प्रोसीजर। फिर हम ये जो ट्रांसवेजाइनल प्रोब होता है, जिसको हम बोलते हैं TVS प्रोब, इस प्रोब के थ्रू ये पतली सी निडल अटैच कर देते हैं। पिकअप निडल बोला जाता है इसको। इस प्रक्रिया के थ्रू ट्रांसवेजाइनली हम इन एग्स को इस निडल के थ्रू रिट्रीव कर लेते हैं। ये रिट्रीव होके फिर ये सारे एग्स इस तरीके से ट्यूब्स में इकट्ठे कर लिए जाते हैं। फिर इन लैब्स को लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, वॉश किया जाता है, डेनुडेट किया जाता है और फिर उसके बाद इन्हीं एग्स को एक इक्सी प्रोसीजर की मदद से हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। तो ये जो 2nd पिक्चर है, ये इक्सी पिक्चर है, इक्सी प्रोसीजर की पिक्चर है, जिसमें कि एग्स को हस्बैंड के स्पर्म से इंजेक्ट किया जाता है और इस तरीके से एम्ब्रियो रेडी किए जाते हैं। जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं एग, इनको फर्टिलाइजेशन डिस्क में रखा जाता है और फिर डे 3 या डे 5 तक इनको ग्रो किया जाता है। और जब हमारे एग्स इस तरीके से बन के रेडी हो जाते हैं, सो दीज आर एम्ब्रियोज। ये एम्ब्रियोज हैं जिनको हमको यूट्रस के अंदर डालना है। एम्ब्रियोज को कल्चर किया जाता है और ये एम्ब्रियोज जब रेडी हो जाते हैं तो रेडी होने के बाद फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद थॉ करते हैं जब हम ट्रांसफर करने वाले होते हैं, और थॉ करते समय इनको इस कैथेटर में लोड किया जाता है। ये पतला सा कैथेटर होता है। इस कैथेटर को यूट्रस के थ्रू अंदर डाल के एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद फिर 15 दिन बाद हम टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको बोलते हैं बीटा HCG टेस्ट। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें पहला प्रोसीजर हो गया पिकअप, जो एनेस्थीसिया में हो रहा था। दूसरा प्रोसीजर जो हम लैब में करते हैं, जिसमें कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। और तीसरा प्रोसीजर जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है। और यही प्रोसीजर्स हैं जिनमें आपकी पूरी IVF प्रक्रिया हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।